जैसा मैंने लोकसभा में कहा, आज फिर दोहरा रहा हूं कि हम तीसरी बड़ी गलती करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के सिलसिले में। एक 53 में शेख साहब की गिरफ्तारी, 87 का असम्बली इलेक्शन का रिग होना और 2019 का इस तरह कानून पास होना। कश्मीर की आवाम अपनी जमहूरियत के लिए लड़ते रहेगी और सबसे बड़ा मसला कश्मीर में उन कश्मीरियों के एम्पावरमेंट का रहा है और अमन रहेगा, सब रहेगा, मगर कब क्या होगा, कैसे होगा, इसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। और मैं नहीं समझता कि ये कानून से कुछ होने वाला है, बल्कि और ज़्यादा जैसा मैंने कहा कि हमने एक तारीखी गलती की है आज लोकसभा में इस बिल को पास। आज अगर सरकार ये समझ रही है कि मगर क्या कश्मीर हिंदुस्तान का कोई हिस्सा नहीं है? क्या हम कश्मीरियों से मोहब्बत नहीं करेंगे? और सवाल यह पैदा होता है कि हरियाणा में जाटों ने एहतजाज किया और जब जाटों ने एहतजाज किया तो हरियाणा में पुलिस का एक डिपो था जहां पर हथियार रखे हुए थे, हथियार, वो पूरा हथियार लेके भाग गए दूल्हे भाई पूरे। एक गोली नहीं चला वहां पर, बड़े बड़े गाड़ियों के शोरूमों को जला दिया, एक गोली नहीं चलाए वहां पर। पलट के गोलियां आप चला रहे हैं, ये डिफरेंस क्यों? फिर डिफरेंस क्यों है? ये मेरा सवाल है ये। और हम हिंदुस्तान की हमारी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि दुनिया हमारे मुल्क के तमाम आई स्पेशलिस्ट को जमा किया जाए और उनको कश्मीर को भेजाकर जिनकी आंखों पर गोलियां पड़ी हैं वहां पर डॉक्टर जाकर उनका इलाज करें। हम भी नहीं चाहते कि कोई कश्मीरी सेपरेटिस्ट और मिलिटेंट के खिलाफ जाए। हम चाहते हैं कश्मीर हमारे पीछे आए, मगर हम क्या कर रहे हैं देखो आप। क्यों नहीं आप बातचीत करते? आपका एजेंडा ऑफ अलायंस में बात आपने कही है, क्यों नहीं आप उसको अमलावरी करते? हिंदुस्तान के वजीर आजम को कुछ रिएक्ट करना पड़ेगा। हिंदुस्तान के वजीर आजम को अपनी पार्टी जो पावर शेयर कर रहे हैं एजेंडा ऑफ अलायंस के ऊपर उनको बात करना पड़ेगा। कश्मीर हिंदुस्तान का जो हिस्सा है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। कश्मीरी भी हमारे दिल और जिगर का हिस्सा है। कश्मीरी हमसे दूर नहीं है, वो भी हमारा भाई है और उनकी तकलीफ को महसूस करना जरूरी है। हम दहशतगर्दी की ना कश्मीर में तारीफ करते, न दुनिया में करते, न कहीं पर करते, मगर मुल्क को एक होकर इन कश्मीरियों के जख्म को दूर करने की जरूरत है। वहां पर अगर किसी पर सर, अगर कोई नॉन मुस्लिम हस्बैंड को कोई केस में डाला जाएगा, उसको 1 साल की सजा और मुसलमान को 3 साल की सजा, क्या ये आर्टिकल 14 और 15 का वायलेशन नहीं है सर? 14 और 15 का वायलेशन नहीं है? लास्टली सर, व्हाई दिस बिल इज गोइंग अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन? मैं खत्म कर रहा हूं सर। देखिए, आप महिलाओं के हित में नहीं है, आप बर्डन ऑफ प्रूफ महिला पर डाल रहे हैं। 3 साल जेल में रहेगा, मेंटेनेंस कौन देगी? आप देंगे मेंटेनेंस। और आखिर में सर आखिरी में मैं आपके जरिए सरकार से पूछना चाह रहा हूं, आपको मुस्लिम महिलाओं से इतनी मोहब्बत है, केरला के हिंदू महिलाओं से क्यों मोहब्बत नहीं है? क्यों साबरीमाला के खिलाफ आप हैं? क्यों जजमेंट के खिलाफ आप हैं? बताइए आप बताइए। अब क्या ये गलत हो रहा है सर? इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और ये उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया था। सन 57 की जंग आजादी हो या 1910 में महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश